ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था क्लास में, तो हम लोग पहले उस चीज के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन टॉपिक में, आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, जब आप लोगों से पूछा जाए तभी आप लोग बताइएगा, वरना सबको दिक्कत होने लगता है। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोग वो चीज देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहला सर अभी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके ओके ओके। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में पढ़ लिया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसा होगा। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म, हम लोगों ने टू पॉइंट फॉर्म भी पढ़ा था। हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म भी पढ़ा था। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोगों ने, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था हमारे क्लास में। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा जो चल रहा था दैट इज डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन? और y is equal to mx plus c. Very good, y equal to mx plus c, this is slope intercept from a line. What is m? So m is slope. Slope. Tan theta. And what is c? C is y intercept. Y intercept, very good, c is y intercept. Okay, and what is point slope form, anyone? Uh, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Very good, y minus y1 is equal to mx minus x1. The last point is two point form, the last point we have studied, that is two point form. So what is two point form? y2 minus y1 is equal to No, y minus y1. y minus y1 is equal to y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1. X minus. So these are having actually different, for different situation we will use different forms of equations to find the equation of the straight line. ठीक है, तो अगर हमें दे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें दे दिया जाए कि if is line is passing through one point, if is line is passing through one point that is x1 comma y1 and having slope as m, then we will use point slope form, then we will use point slope form. That means we are having one point and slope, एक पॉइंट हमारे पास x1 y1, द अदर वन इज स्लोप, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन, इफ ए लाइन पासेस थ्रू, इफ ए लाइन पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, दैट इज से x1 y1 एंड x2 y2, if a line passes through two different points, in that situation we will use two point form to find the equation of a line. And again the last one, if a straight line, if a straight line in passes in such a way that it is having y-intercept as c and slope as m, in that case we will use slope intercept form to find the equation of the line. तो ये तीनों फॉर्म हमने देख लिया था, सबको पता है, क्लियर है इस चीज पे? Yes, sir. Okay, okay. Our next point is equation of a line in the intercept form. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। So first of all, we have to understand what is x-intercept and y-intercept. I think I have already taught you what is x-intercept and y-intercept and what is actually intercept is. मैंने सारा चीज आपको बता चुका हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज कट कट क्या रहा है सर? Okay, because of internet problem.
अभी आ रहा है आप लोगों को आवाज आ रहा? सो मैंने आप लोगों को इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया था, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ट्राई टू लिसन इट केयरफुली। बाकी सबको आ रहा है साउंड क्लियर? ओके, किसी एक बच्चे को नहीं आ रहा है मतलब आपका नेटवर्क का इशू है बाबू। ठीक है, तो वो आपका नेटवर्क आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सबको नहीं आता तो मेरा प्रॉब्लम होता है, अगर एक को आ रहा है एक को नहीं आ रहा है दैट मींस यू आर हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, लिसन, मैं वीडियो भेज दूंगा, ऐसे भी ये वाला वीडियो मिल जाएगा सबको। ओके, लेट्स से दैट मेरे पास एक लाइन है, लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रहा है, व्हिच कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट a comma 0 and which cut the y axis at the point b, say 0 comma b. That means the distance, this is our origin, that means the distance from origin to point a, that means oa will be distance of length a. ठीक है, and the point y in the ob it will be b. ये लेंथ हमारे पास b हो जाएगा, ये लेंथ हमारे पास a हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट से मेरे को इक्वेशन निकालना है, हमारा लाइन जो है ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों से पास हो रहा है, हमारा लाइन जो है ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों से पास हो रहा है, तो अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे इस लाइन का इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए कॉमा 0 एंड आवर अनदर पॉइंट इज बी 0 कॉमा बी। इन दोनों पॉइंट को यूज करके अगर मैं लाइन का इक्वेशन निकालूंगा देन आवर इक्वेशन विल बी कितना होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हमारा होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो उस हिसाब से अगर ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा इक्वेशन कितना निकलेगा, y माइनस 0 विल बी y2, दैट मीन्स b माइनस y1 हो गया 0, ये हो गया 0 माइनस a x माइनस a, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अगर मैं दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी। तो इधर आ जाएगा मेरे पास बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आएगा, बी बी कट जाएगा, इट विल बिकम एक्स बाई ए प्लस इधर ए कट जाएगा y बाई बी इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, जहां पे वेयर a विल बी आवर x इंटरसेप्ट, जहां पे a हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी आवर x इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड b विल बी आवर y इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस लाइन का जो फॉर्म है, ये जो लाइन का फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इस लाइन का फॉर्म को बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नहीं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा बाबू, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इससे हम लोग रिलेटेड हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक दो क्वेश्चंस मैं करूंगा, उसके बाद आपको भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज find the equation of the line which makes intercept 2 and 3 on the x axis and y axis। ठीक है, solution, it's very easy solution। here it is given that x intercept is equal to 2 and y intercept is equal to -3। यहाँ पे हमें दिया गया है कि x इंटरसेप्ट हमारा 2 है और y इंटरसेप्ट हमारा b है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से लाइन का इक्वेशन
इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x बाई एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास 2 प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x बाई 2 माइनस वाई बाई 3 विल बिकम इक्वल टू 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं फिर 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कुछ इस तरीके का। इंटरसेप्ट, हाँ, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर बेसिकली द मेन इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमारा मेन इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल था, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल सा आंसर भी निकाल लिया। और ये हमारा मेन हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड द सम ऑफ whose इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। ध्यान से समझिएगा चीजों को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। हमारे पास एक लाइन है जो 3,4 से पास करता है। मैंने आप लोगों को सिखाया था फॉर सॉल्विंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, आइदर रफ ग्राफ और सिंपल ग्राफ, दैट डजंट मैटर। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैं ऐसा ले रहा हूँ, चलिए ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। सिंपल सा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास एक लाइन है, हमारा लाइन कहाँ से पास कर रहा है, हमारा लाइन जो है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। हमारा लाइन जो है 3,4 से पास कर रहा है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द सम ऑफ whose इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब x एक्सिस पे मैंने मान लिया, चलिए ये जो है a इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, और ये जो है यहां से लेके यहां तक ये b इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग नाम रख देते हैं, चलिए a, ये हो जाएगा a,0, इसको नाम रख देते हैं b, ये हो जाएगा 0,b। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमें बोला गया है कि हमारा जो लाइन है 3,4 से पास करता है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा x इंटरसेप्ट है इक्वल टू a, और y इंटरसेप्ट हमने जो ले रखा है, y इंटरसेप्ट हमने ले रखा है दैट इज b, और हमें बोला गया कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट दैट मींस a प्लस b इक्वल टू कितना दिया गया है 14। ठीक है, a प्लस b दिया गया है 14। तो अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखें तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x by a plus y by b इक्वल टू 1। हमारा इक्वेशन होगा x by a plus y by b इक्वल टू 1। उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से पासेस करेगा, लाइन पासेस थ्रू 3,4। कौन मेरे को बता सकता है अगर कोई लाइन 3,4 से पास करेगा तो क्या होगा। Very good. It will satisfy the equation. That means what? If I put 3,4 in the place of x and y, then left hand side of the equation will become equal to the right hand side of the equation. That means हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 by a plus 4 by b will become equal to 1. ठीक है, दूसरा चीज हमें पता है a plus b कितना है 14। अगर a plus b 14 है तो b को लिख सकते हैं 14 minus a। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 by a plus 4 by 14 minus a will be equal to 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 into 14 minus a plus 4a divided by a into 14 minus a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 into 14 minus 3a plus 4a इक्वल टू 14a minus a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 into 14 minus 4, ये आ जाएगा प्लस a
ठीक है, ये आ गया प्लस ए इक्वल टू ये आ जाएगा 14 ए माइनस ए स्क्वायर। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ए स्क्वायर, 14 इधर जाएगा तो माइनस 13 ए प्लस 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 42 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? x minus a minus कितना आएगा इसको? 7 इंटू, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस 7 ए माइनस 6 ए प्लस 42 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो ये ए आ जाएगा ए माइनस 7 माइनस 6 इंटू ए माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ए माइनस 6 इंटू ए माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू 6 और ए इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? ए का वैल्यू आ गया 6 और 7। ठीक है, तो b हमारे पास कितना था, ध्यान से देखिएगा। b हमारे पास था 14 माइनस ए। तो a का वैल्यू जब 6 होगा तो उस केस में b का वैल्यू कितना होगा? 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 हाउ मच? 8, 8। ओके, तो जब हमारे पास a का वैल्यू 7 होगा तब b का वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। जब a का वैल्यू 6, b का वैल्यू कितना? 8, दैट मींस x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1। ये हमारा एक इक्वेशन आएगा। द अदर इक्वेशन विल बी, ये निकल के आएगा x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आएगा। पहला इक्वेशन निकल के आएगा x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, सॉरी नोट नहीं करना है। ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से सॉल्व किया गया है? ओके, तो आपके पास एक दूसरा इक्वेशन है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फटाफट आपके पास 2 मिनट का 5 मिनट का समय है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। तो ये आंसर आप लोग का निकला है। चलिए देखते हैं हम लोग का क्या आंसर निकल सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, अब हम भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and products are 1 and minus 6। ओके, तो लेट्स सी। बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन है, वी आर हैविंग वन लाइन। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है कुछ इस तरीके से। we are assuming that the x intercept is equal to a and the y intercept is equal to b। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा x इंटरसेप्ट a है एंड हमारा y इंटरसेप्ट b है एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ऑन द एक्सिस whose sum is 1 and प्रोडक्ट इज -6। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दैट इज पहले हमें क्या बोला गया? सम बोला गया है। तो हमारे पास whose सम कितना दिया गया है? 1 एंड प्रोडक्ट कितना दिया गया है? -6। ठीक है, इस चीज को ओके। So हमारे पास A, B are x intercept and y intercept. We are assuming that our x intercept is equal to A and y intercept is equal to B. Y intercept is equal to B. According to question, A plus B will be equal to 1 and B will be equal to 1 minus A. ठीक है, clear है? And again it is given that the product of the intercept that is a into b will be कितना दिया गया है? -6। अगर a, हाँ इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अगर a into b -6 दिया गया है, b का मतलब 1 माइनस है, दैट मीन्स a 1 minus a will be equal to कितना? -6। that means a minus a square will become equal to -6। that is a minus a square plus 6 equal to कितना हो जाएगा? 0। that means a square minus a minus 6 will become equal to 0। that means a square minus 3a plus 2a minus 6 will become equal to 0। तो a कॉमन लेंगे तो a minus 3 plus 2 कॉमन लेंगे तो a minus 3 equal to 0। that means it will become a plus 2 and a minus 3 will become equal to 0। तो हमारे पास आ जाएगा a plus 2 equal to 0 और a minus 3 equal to 0।
तो ये आ जाएगा a इक्वल टू आइदर -2 और a इक्वल टू 3। हमारे पास आ गया। जब हमारा a इक्वल टू -2 होगा उस केस में b का वैल्यू कितना होगा? b कितना है? 1 माइनस a। b हमारे पास है 1 माइनस a, दैट मीन 1 माइनस ऑफ -2, ये में निकल जाएगा 3। ठीक है। जब हमारे पास a का वैल्यू 3 होगा तब b का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है। तो हमारे पास आ गया जब a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, सॉरी a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3, जब a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन आएगा। वन इक्वेशन इज x बाई, इक्वेशन क्या होता था? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन। सो आवर टू इक्वेशन विल बिकम x बाई -2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1 and our next equation will become equal to, कितना आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन? x बाई 3 प्लस y बाई -2 इक्वल टू 1। एंड उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ? ओके ओके ओके, किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। इफ एम ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, show that the equation of the line is x by a plus y by b equal to 2। क्या कोई मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब समझा सकता है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इस क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए मेरे को। एनीवन? उत्तम, सौरभ? हाँ। हम्म। ओके। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस? What is the meaning of that point intercepted between the axes? बताइए। उस पॉइंट का मतलब क्या होगा? इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस मींस बताइए। आदर्श, अश्विनी, बताइए। क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, ये सारे चीज आप लोग को बताया गया था, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था इंटरसेप्ट अलग, मतलब इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ। इंटरसेप्ट अगर मैं बोलूं तो सिर्फ वो लेंथ के बारे में बताएगा, लेकिन अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बोलूं तब वो दूसरा चीज बताएगा। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। मान लेते हैं हमारा एक लाइन है इस तरीके से पास हो रहा है, और ये y एक्सिस को कट करता है b पॉइंट पे, x एक्सिस को कट करता है a पॉइंट पे। ये जो ए बी लेंथ है ना, दैट इज द इंटरसेप्ट। इसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का जिक्र नहीं किया है। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ये x एक्सिस जो हो गया वो एक्सिस का प्लूरल है। ठीक है, एक्सिस जो होता है उसका प्लूरल, प्लूरल मतलब दोनों एक्सिस को साथ में हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ठीक है। तो दोनों एक्सिस के बीच में जो लेंथ बन रहा है लाइन के द्वारा, उस चीज के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। अगर आप लोग का वीडियो 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता है तो वापस से लॉगिन कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है। जूम का टाइम 40 मिनट रहता है, अगर वो खत्म हो जाता है तो आप लोग वापस से लॉगिन कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया सबको? हाँ। तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट हमें दे रखा है m, that is a comma b. It is given that m a comma b is the midpoint of the line segment intercepted between the equation. Show that the equation of the line is x by a plus y by b equal to 2. हमें ये बताना है कि ये जो ए बी का लाइन का इक्वेशन है वो x by a plus y by b equal to 2 है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे?
ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म देखूं, अगर मेरे को ए का पॉइंट पता चल जाए और बी का पॉइंट पता चल जाए तो मैं क्या करता हूं, लेट एज्यूम एज ए इज इक्वल टू के कॉमा 0। ध्यान से देखिएगा, मैं चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सबको मेरा साउंड आ रहा है क्लियर? ओके ओके। हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉस करके एक लाइन जा रहा है। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये हमारा बी पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट हमें दे रखा है ए कॉमा बी, और हमें प्रूफ करना है दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट the point of A is m, 0 and point of B is 0, n। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो m, 0 है और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, n है। दैट मींस ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितना हो गया, m हो गया, और ये लेंथ जो है ये हमारे पास कितना हो गया, n हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग लिख सकते हैं उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x बाई m प्लस y बाई n इक्वल टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव करके रख देते हैं, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अभी यहाँ पे अगर देखें हम लोग, m जो है हमारा a और b का मिड पॉइंट है। सो व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, कौन बताएगा, व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? यस, वेरी गुड, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम ए कॉमा बी। तो हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ये था, ठीक है। तो x1 क्या है, m प्लस 0 बाई टू, m प्लस 0 बाई टू, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, e। तो m का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 ऑफ a, ठीक है। दूसरा 0 प्लस n बाई टू इक्वल टू कितना निकल के आएगा, b। दैट मीन्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ am एंड n इन 1, putting value of m and n in 1, m और n का वैल्यू को हम किस में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं। तो हमारा 1 क्या बन जाएगा, 1 विल बिकम x बाई 2a प्लस y बाई 2b इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। समझ में आया सबको, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी है, तो ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज में आपको एज ए पीडीएफ के रूप में ये पूरा का पूरा जितना लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा सारा का सारा मैं सेंड करूंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक्सरसाइज, इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इज दैट ओके? ओके देन, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर से मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।